ये वापस आ गई है, जिसने तुम्हें छोड़ दिया था, जिसने तुम्हें तोड़ दिया था, जिसने तुम्हें तकलीफ में तड़पते देखा था। अब वो लौट आई है और वही मीठी बातें कर रही है। मैं बदल गई हूं। मुझे तुम्हारी याद आई। मुझे तब एहसास नहीं हुआ कि मैं क्या खो रही हूं। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कता है, दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ने लगते हैं। यही तो चाहते थे ना? गलत। यही 99% मर्द सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो उसे फिर से अपना लेते हैं, इमोशंस को लॉजिक पर हावी होने देते हैं, उसी जाल में दोबारा फंस जाते हैं जिसने पहली बार उन्हें बर्बाद किया था। लेकिन तुम अलग हो। तुम यहां हो क्योंकि तुम कमजोर नहीं बनना चाहते। तुम यहां हो क्योंकि तुम इस खेल को समझना चाहते हो। अगर तुम एक ऐसे आदमी हो जो खुद की कद्र करता है, अगर तुम उसका बैकअप प्लान बनने से इनकार करते हो, तो आगे पढ़ते रहो, क्योंकि उसे दोबारा अपनी जिंदगी में लाने से पहले तुम्हें खुद से 5 सख्त और ईगो तोड़ने वाले सवाल पूछने होंगे। अगर वो इनमें फेल होती है तो तुम्हें उसे बिना पीछे देखे, बिना पछतावे के छोड़ देना है। एक ऐसा मर्द जो अब अपनी कीमत जानता है। मैं अपनी कीमत चुनता हूं। अगर तुम अब तक पढ़ रहे हो तो कमेंट में लिखो, सच कड़वा है लेकिन जरूरी है। दर्द होता है ना? वो तुम्हारी दुनिया थी। उसने तुम्हें हमेशा पर विश्वास दिलाया। फिर भी वो तुम्हें छोड़कर ऐसे चली गई जैसे तुम कुछ थे ही नहीं। तुमने इंतजार किया, खुद से सवाल किए, हर छोटी बड़ी बात पर सोचा कि गलती कहाँ हुई। और अब वो कह रही है कि ये सब एक गलती थी। अब वो एक और मौका चाहती है। लेकिन कुछ तो अजीब लग रहा है। अगर उसे तुमसे सच में प्यार था तो वो गई क्यों? अगर वो तुम्हारी कद्र करती थी तो उसने तुम्हें जाने क्यों दिया? क्या उसे तुम्हें खोने की जरूरत पड़ी तुम्हारी कीमत समझने के लिए? ज्यादातर मर्द ये सवाल कभी नहीं पूछते। वो अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। वो खुद को फिर से एक ऑप्शन बना लेते हैं। लेकिन तुम, आज जब तुम इस पोस्ट को पूरा पढ़ लोगे, तब तुम उसे उसकी असली सच्चाई में देख पाओगे। तब कोई भी एक्स तुम्हें दोबारा मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज तुम सच सुनने वाले हो। वो सच जो कोई तुम्हें नहीं बताता। हर शब्द ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम एक भी सवाल मिस कर गए तो हो सकता है तुम फिर से गलत औरत को अपनी जिंदगी में आने दो, क्योंकि उसकी दुनिया अब वैसे नहीं चली जैसा उसने सोचा था। एक सवाल उठाओ, अभी क्यों? वो सिर्फ बातों के साथ नहीं लौटी, बल्कि माफियों, आंसुओं और वादों के साथ वापस आई है। लेकिन अभी क्यों? ये प्यार नहीं है, ये पछतावा नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें फिर से कंट्रोल करने की उसकी आखिरी कोशिश है। औरतें इसलिए वापस नहीं आती क्योंकि अचानक उन्हें तुम्हारी कीमत का एहसास होता है। वो तब वापस आती है जब जिंदगी ने उन्हें हकीकत दिखा दी होती है, जब दुनिया ने उन्हें झोंका दिया होता है, जब वो जिस बेहतर ऑप्शन के लिए तुम्हें छोड़ी थी वो असल में बेहतर नहीं निकला। अब वो लौट कर देख रही है कि दरवाजा अभी भी खुला है या नहीं। अब वो देख रही है कि क्या तुम अब भी उसकी गिरफ्त में हो या नहीं। अब वो शतरंज खेल रही है और तुम उसकी मजबूरी वाली चाल हो। तो खुद से पूछो, अभी क्यों? याद रखना, औरत बिना वजह नहीं छोड़ती। वो तभी छोड़ती है जब उसे लगता है कि उसके पास कुछ और बेहतर है। तुम कभी उसका पहला चुनाव थे ही नहीं। तुम हमेशा से प्लान बी थे, और अब प्लान ए फेल हो गया। जिस लड़के को उसने तुम्हारे ऊपर चुना था, उसने उसे नहीं अपनाया। जिस आजादी के लिए वो भागी थी, उसकी कीमत उससे ज्यादा निकली। अब जब उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा है तो वो वही लौट रही है जो उसे सबसे सुरक्षित लगता है, तुम। पर वो प्यार के लिए नहीं लौटी। वो इसलिए नहीं लौटी क्योंकि उसने गलती की। वो इसलिए लौटी है क्योंकि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। दो, उसने खेल खेला और हार गई। अब वो दिखा रही है कि वो बदल गई है, जैसे उसे अचानक एक सच्चाई का एहसास हो गया है, जैसे अब उसे तुम्हारी असली कीमत समझ आ गई है।
पर खुद से एक सवाल पूछो, अगर उसे तुम्हारी इतनी कद्र थी तो उसने तुम्हें खोने का जुआ क्यों खेला? अगर तुम उसके लिए इतने जरूरी थे तो उसने तब तक इंतजार क्यों किया जब तक उसके सारे ऑप्शन खत्म नहीं हो गए? क्योंकि यही सच्चाई है, वो अब वापस नहीं आ रही, वो सिर्फ घिसट कर लौट रही है। और सबसे बुरी बात, उसे यकीन है कि तुम उसे वापस ले लोगे। उसे लगता है कि तुम अब भी इंतजार कर रहे हो। उसे लगता है कि तुम अब भी वही इंसान हो जिसे उसने छोड़ा था। लेकिन तुम अब वही इंसान नहीं रहे। तुम अब वो आदमी नहीं हो जो किसी की सेकंड चॉइस बनकर जिए। अगर उसने तुम्हें कभी सिर्फ एक ऑप्शन समझा था, तो अब जब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा, तुम्हें उसकी प्रायोरिटी बनने की गलती नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम किसी का इमोशनल सेफ्टी नेट नहीं हो। क्योंकि एक खुददार मर्द कभी भी खुद को दूसरा ऑप्शन नहीं बनने देता। याद रखो, अगर उसने तुम्हें एक बार छोड़ा था तो वो फिर से छोड़ सकती है। ये एक साइकिल है और ये हमेशा ऐसे ही चलता है। 1, वो छोड़कर जाती है क्योंकि उसे लगता है वो किसी और को पा सकती है। 2, वो वापस आती है क्योंकि उसे एहसास होता है वो किसी और को नहीं पा सकी। 3, तुम उसे फिर से अपना लेते हो क्योंकि तुम अब भी इमोशनली अटैच हो। 4, वो तब तक रुकती है जब तक उसे फिर से कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। 5, और जैसे ही उसे लगता है कि वो फिर से कंट्रोल में आ गई, वो दोबारा छोड़कर चली जाती है। और इस बार ये पहली बार से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें सच्चाई पता थी। क्योंकि अब तुम पहले से अलर्ट थे। क्योंकि अब तुमने वो सारे रेड फ्लैग्स देख लिए थे, फिर भी तुमने वही गलती दोबारा कर दी। 3, तुम्हें दूसरा मौका मिला था खुद को चुनने का, और फिर भी तुमने उसे चुना। तुम इसे बाद में पछताओगे क्योंकि वो प्यार के लिए वापस नहीं आई। वो तुम्हारी जरूरत में नहीं लौटी, बल्कि अपनी जरूरत में लौटी है। उसे मान्यता चाहिए कि अब भी कोई उसे चाहता है। उसे ध्यान चाहिए क्योंकि बाकी जगहों से उसे नहीं मिल रहा। उसे सुरक्षा चाहिए क्योंकि वो वहां नहीं मिली जहां उसने सोचा था। उसे साधन चाहिए, लेकिन तुम्हारी नहीं। सिर्फ तुम्हारे पास जो है वो चाहिए, लेकिन तुम्हें सिर्फ वो चाहिए थी। और यही फर्क है। एक औरत जो सच में तुमसे प्यार करती, वो तुम्हें खोने का रिस्क ही नहीं लेती। और अगर वो सच में पछताती, तो वो खुद को साबित करने के लिए आसमान जमीन एक कर देती। इसलिए खुद से पूछो, क्या वो इसलिए लौटी क्योंकि उसे मुझसे प्यार है, या इसलिए क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा? अगर जवाब दूसरा वाला है, तो तुम्हें पता है क्या करना है। तुम सिर ऊंचा करके चले जाते हो, क्योंकि एक सच्चा और आत्मसम्मानी आदमी कभी किसी का आखिरी सहारा नहीं बनता। 4, क्या सच में कुछ बदला है? अब वो कह रही है कि वो बदल गई है। वो कह रही है कि अब वो अलग है। वो कह रही है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन रुक कर सोचो, क्या सच में कुछ बदला है? क्योंकि अगर सिर्फ उसकी परिस्थितियां बदली है, उसका स्वभाव नहीं, तो कुछ भी सच में नहीं बदला। औरतें जानती है क्या कहना है, कब कहना है और कैसे कहना है। उन्हें पता है तुम्हारे इमोशंस को कैसे ट्रिगर करना है। उन्हें पता है तुम्हें कैसे विश्वास दिलाना है कि उन्होंने खुद को बदल लिया है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या उसने खुद को बदला है या सिर्फ अपनी कहानी? 5, क्या उसने सच में खुद को बदला है या सिर्फ तुम्हें मूर्ख बना रही है? एक कड़वी सच्चाई, अगर कोई औरत सच में बदलती है तो उसे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके काम उसके बदलने का सबूत होते हैं, उसकी जुबान नहीं। अगर वो गिड़गिड़ा रही है, जरूरत से ज्यादा प्यार जता रही है, या तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, तो ये परिवर्तन नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी है। अगर वो कह रही है कि वो बदल गई है, लेकिन ये नहीं बता पा रही कि उसने असल में क्या बदला, तो ये जिम्मेदारी लेना नहीं, बल्कि अपनी गलती छिपाने की कोशिश है। असली गलती जो ज्यादातर मर्द करते हैं,
वो औरत की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उसके पैटर्न पर नहीं। पर याद रखना, पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलते। तो सोचो, क्या सच में कुछ बदला है? क्या उसने तुम्हारा भरोसा तोड़ने के बाद अचानक वफादारी सीख ली? क्या उसने सारी गलती तुम्हारे सिर मढ़ने के बाद अचानक खुद की गलती मान ली? क्या जिसने तुम्हारी जिंदगी को रोलर कोस्टर बना दिया था, वो अब अचानक भावनात्मक रूप से स्थिर हो गई? या फिर वो बस वो ही कह रही है जो तुम्हें सुनना अच्छा लगे, क्योंकि उसे पता है कि तुम अब भी इमोशनली अटैच हो? अब पीछे मुड़कर देखो, अगर जब वो गई थी तब स्वार्थी थी, तो अब भी वही होगी। अगर जब वो गई थी तब असम्मानजनक थी, तो अब भी वही होगी। अगर जब वो गई थी तब बेवफा, गैर जिम्मेदार और भरोसे के लायक नहीं थी, तो अभी भी वैसी ही होगी। क्योंकि सच ये है, औरतें बदलती नहीं, बस अपनी रणनीति बदलती है। 6. सच में बदली हुई औरत वर्सेस मजबूरी में लौटने वाली औरत। औरतें तुम्हें मिस करने की वजह से नहीं बदलती। वो तब बदलती है जब उनका घमंड टूटता है, जब वो सच में जमीन पर गिरती है, और जब वो खुद को फिर से बनाने का फैसला करती है। और ये बदलाव एक रात में नहीं होता। ये कुछ तन्हा रातों की वजह से नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने तुम्हें किसी और के साथ देख लिया। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे अचानक अपने किए पर अफसोस हो गया। सच्चा बदलाव तब होता है जब उसने अपने किए का अंजाम भुगता हो, जब उसने सच में खुद को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया हो। कैसे पता करें कि वो सच में बदली है या नहीं? उसे परखो, उसे कहो, मुझे समय चाहिए, मैं अभी श्योर नहीं हूं। अब देखो कि वो क्या करती है। क्या वो धैर्य रखती है? क्या वो बिना घबराए, बिना दबाव डाले खुद को साबित करने के लिए तैयार है? या फिर क्या वो अचानक घबरा जाती है? क्या वो तुम्हें जल्द से जल्द मनाने के लिए दबाव डालने लगती है? क्या वो कहती है, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? या फिर मैं समझती हूं, तुम्हें समय चाहिए। यही फर्क है। जो औरत सच में बदल चुकी होती है, वो धीरे चलती है। वो तुरंत माफी की मांग नहीं करती। वो खाली शब्दों से तुम्हें फिर से फंसाने की कोशिश नहीं करती। वो इतिहास को मिटाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने में वक्त लगाती है। जो औरत नहीं बदली, वो जल्दबाजी दिखाती है। वो तुम पर दबाव डालेगी। वो तुम्हें उल्टा तुम्हारी ही गलती महसूस कराएगी। वो इतिहास फिर से लिखने की कोशिश करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो अगली बार जब वो लौटे, बस देखो कि वो समझती है या जबरदस्ती मनवाना चाहती है। 7. क्या वो सच में बदल गई है या बस अकेली और मजबूर है? सच में बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए गहरी आत्मचेतना चाहिए। इसके लिए ईमानदारी से अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना जरूरी है। इसके लिए महीनों या शायद सालों की खुद पर मेहनत चाहिए। लेकिन अब अचानक क्या वो सच में एक ईमानदार औरत बन गई है, जबकि पहले तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन समझती थी? क्या वो अचानक इतनी परिपक्व हो गई है, जबकि पहले मुश्किल समय में तुम्हें छोड़कर चली गई थी? क्या उसने अब जाकर बातचीत करना सीख लिया है, जबकि पहले हर बार अपनी गलतियों से बचती थी? या फिर वो बस अकेली और मजबूर है? वो सिर्फ इसलिए लौटी है क्योंकि उसे डर लग रहा है कि अब तुम सच में उसे भूल जाओगे। डर के ऊपर बना प्यार कभी नहीं टिकता। अगर वो सिर्फ खोने के डर से वापस आई है, तो उसका लौटना प्यार से नहीं, बल्कि डर से प्रेरित है। और जो रिश्ता डर पर टिका हो, वो कभी जिंदा नहीं रहता। उसे परखो, समय को फिल्टर बनने दो। अगर वो सच में बदली है, तो वो सिर्फ कहेगी नहीं, वो साबित करेगी। अगर वो साबित नहीं कर सकती, तो तुमने खुद को एक और बार उसी दर्द से बचा लिया। क्योंकि एक औरत जो सच में बदल चुकी होती है, वो सिर्फ बातें नहीं बनाती, वो तुम्हें ठोस सबूत देती है। 8. अगर तुम उसे वापस लेते हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? जब एक एक्स वापस आती है, अधिकतर मर्द गलत सवाल पूछते हैं, क्या वो अब भी मुझसे प्यार करती है?
क्या इस बार वो सच में बदल गई है? क्या मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए? लेकिन सही सवाल ये नहीं है। सही सवाल है, अगर मैं उसे वापस ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि सच्चाई ये है, ज्यादातर मर्द कुछ भी हासिल नहीं करते। वो फिर से उसी ड्रामे में लौट जाते हैं। वो फिर से उसी जहरीले रिश्ते में फंस जाते हैं। वो फिर से उसी इमोशन रोलर कोस्टर में उलझ जाते हैं जिसने पहली बार उन्हें तोड़ा था। फिर भी वो वापस क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें अकेले रहने का डर होता है, क्योंकि वो पुरानी यादों में खो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उन्हें इससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें सिर्फ एक औरत का सेफ्टी नेट बनने के लिए इनाम नहीं मिलेगा। औरतें कमजोरी का सम्मान नहीं करती। अगर तुम बिना सोचे समझे एक औरत को वापस ले लेते हो, बिना ये देखे कि वो तुम्हें क्या दे रही है, तो ये कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी है। तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या वो तुम्हें सुकून देती है या फिर सिर्फ ड्रामा, झगड़े और उलझने? क्या वो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है या फिर तुम्हें थका देती है और तुम्हारी प्रगति रोक देती है? क्या वो तुम्हारे समय, तुम्हारी सीमाओं और तुम्हारे मकसद की इज्जत करती है या फिर हर वक्त तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट मांगती रहती है? क्योंकि याद रखो, एक सच्चा आत्मसम्मान रखने वाला मर्द कभी भी खुद को किसी की आखिरी पसंद बनने नहीं देता। 9, क्या वो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है या सिर्फ लेने आई है? ज्यादातर मर्द एक एक्स को वापस लेने से पहले ये नहीं सोचते कि वो खुद क्या चाहते हैं। वो उसे वापस लेते हैं क्योंकि वो यादों में खो जाते हैं। वो उसे वापस लेते हैं क्योंकि उन्हें उसकी पुरानी अच्छी बातें याद आती है। वो उसे वापस लेते हैं क्योंकि वो हंसती थी, बातें करती थी, पास थी। लेकिन वो भूल जाते हैं वो दर्द जो उसने दिया था, वो तनाव जो हर दिन महसूस होता था, वो मानसिक थकावट जब तुमने उसे खुश करने की कोशिश की पर बदले में कुछ नहीं मिला, वो अकेलापन जब तुम रिश्ते में होते हुए भी अकेले थे। सुनो, एक सच्चाई समझ लो, जो औरत सच में तुम्हारी कद्र करती है वो सिर्फ लौटती नहीं, वो कुछ लेकर लौटती है। वो सिर्फ मुझे तुम्हारी याद आती है नहीं कहती। वो कहती है, मुझे समझ आ गया कि मैंने क्या गलत किया और मैं इसे ठीक कर रही हूं। वो सिर्फ मैं तुम्हें वापस चाहती हूं नहीं कहती। वो कहती है, मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह फिर से कमानी होगी और मैं इसके लिए तैयार हूं। अगर वो सिर्फ वापस लेने आई है, देने नहीं, तो वो पार्टनर नहीं, परजीवी, पैरासाइट है। और सबसे बड़ी गलती जो कोई मर्द कर सकता है वो ये कि वो प्यार के लिए इतना बेताब हो जाए कि वो किसी औरत को अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना आत्मसम्मान चूसने दे। याद रखना, अगर वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रही है तो उसे साबित करने दो कि इस बार वो कुछ लेकर आई है, सिर्फ लेने नहीं। 10, क्या वो ना सुन सकती है? एक सीधा सा टेस्ट करो। बस एक बार उसे ना कहो। कह दो, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मुझे यकीन नहीं कि मैं ये दोबारा चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि अब मैं इस रिश्ते को मौका देना चाहता हूं या नहीं। अब बस देखो, उसकी असली सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी। क्योंकि जो औरत सच में तुम्हारी कद्र करती है वो समझेगी, वो धैर्य रखेगी, वो कहेगी, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूं और मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो औरत सिर्फ अपने मतलब के लिए वापस आई है वो घबरा जाएगी। वो तुम्हें जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर करेगी। वो कहेगी, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं? वो गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करेगी। याद रखना, सच्चा बदलाव धैर्य रखता है, झूठा बदलाव हड़बड़ी में होता है। अगर वो सच में बदल गई है तो वो तुम्हारी नाक को एक चैलेंज की तरह नहीं बल्कि एक सीखने का मौका समझेगी। लेकिन अगर वो बस अपनी जरूरत के लिए आई है तो जैसे ही तुम ना कहोगे उसकी असली सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी। इसलिए बस एक बार ना कहो
और फिर देखो उसकी असली मंशा क्या है। 11, क्या वो ना को समझती है या फिर उसे बर्दाश्त नहीं होता? जब तुम ना कहोगे सिर्फ एक बार, तो उसकी असली मंशा खुलकर सामने आ जाएगी। अगर वो सच में बदली है तो वो तुम्हारी जगह समझेगी, वो तुम्हें वक्त देगी, वो समझेगी कि भरोसा एक दिन में नहीं बनता बल्कि इसे कमाना पड़ता है। लेकिन अगर वो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए आई है तो वो पैनिक करने लगेगी, वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। वो कहेगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? हमारे बीच जो कुछ भी था, क्या वो कुछ मायने नहीं रखता? शायद मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ थी ही नहीं। वो रोएगी, भीख मांगेगी और दिखावा करेगी कि वो बदल चुकी है। अब सोचो, अगर वो एक ना नहीं झेल सकती तो भविष्य में जब कोई बड़ा झगड़ा होगा वो क्या करेगी? क्या वो तुम्हारी हदों, बाउंड्रीज की इज्जत करेगी? क्या वो रिश्ते में बराबरी का सम्मान देगी? क्या वो सही तरीके से बहस करना जानेगी या फिर हर बार ड्रामा करेगी? याद रखो, जिस तरह से एक औरत ना का जवाब देती है वो उसके असली किरदार को दिखाता है। एक समझदार और सच्ची औरत कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगी। अगर वो सच में बदल गई है तो उसे तुम्हारी सुरक्षा, भरोसे और फैसले की कद्र होगी। लेकिन अगर वो तुम्हारी ना को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो समझ लो कि वो वापस सिर्फ अपने फायदे के लिए आई है। इसलिए बस एक बार ना कहो और देखो उसकी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। 12, क्या वो तुम्हारे फैसले की इज्जत करती है या बस अपना मतलब निकाल रही है? जब तुम ना कहोगे तब असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि यही वो पल होता है जब एक औरत की असली सोच सामने आती है। अगर वो सच में बदल गई है तो वो तुम्हारे फैसले का सम्मान करेगी, वो तुम्हें स्पेस देगी, वो जबरदस्ती नहीं करेगी बल्कि कहेगी, मैं समझती हूं और मैं इंतजार करूंगी जब तक तुम पूरी तरह से तैयार ना हो। लेकिन अगर वो सिर्फ अपना फायदा चाहती है तो वो इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर देगी, वो गिल्ट ट्रिप में फंसाने की कोशिश करेगी, वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और कहेगी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मना नहीं करते। याद रखो, एक औरत जो सिर्फ अपना फायदा सोच रही है वो तुम्हारे फैसले को कभी नहीं मानेगी। वो तुम्हें जल्दबाजी में धकेलेगी ताकि तुम्हें सोचने का मौका ही ना मिले। वो सिर्फ इसलिए जल्दीबाजी कर रही है क्योंकि उसे डर है कि कहीं तुम सच में आगे ना बढ़ जाओ। 13, अगर तुम दबाव में आकर उसे हाँ कह दो तो क्या होगा? तुमने उसे दिखा दिया कि तुम नाप पर टिक नहीं सकते। अब उसे पता चल गया कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकती है। अब वो जानती है कि बस थोड़े आंसू, थोड़ी मासूमियत और थोड़ा गिल्ट और तुम फिर से उसके जाल में फंस जाओगे। और जैसे ही उसे लगेगा कि उसकी जगह पक्की हो गई है, वो फिर से वही करेगी जो पहले कर चुकी थी। वो फिर से तुम्हें हल्के मिलेगी, वो फिर से तुम्हें छोड़ने के बहाने ढूंढेगी। 14, कैसे पता करो कि वो सच्ची है या बस खेल खेल रही है? बस एक काम करो, ना कहो और इंतजार करो। अगर वो सच में बदली है तो वो तुम्हें खुद सोचने का वक्त देगी। अगर वो झूठी है तो वो तुम्हें इतना मजबूर कर देगी कि तुम खुद हक कह दो। सच्चा प्यार तुम्हें मजबूर नहीं करता, वो तुम्हें समझता है। अगर उसे तुम्हारी इज्जत नहीं करनी आती तो उसे तुम्हारी जिंदगी में जगह भी नहीं मिलनी चाहिए। 15, क्या तुम अभी वही इंसान हो जो उसे चाहता था? अब वो वापस आ गई है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम अभी उसे चाहते हो? न वो इंसान जो कभी उसके लिए तरसता था, न वो इंसान जो उसके हर झूठ पर भरोसा कर लेता था, न वो इंसान जो उसके बिना अधूरा महसूस करता था, बल्कि आज का तुम जो बदल चुका है, जो सीख चुका है, जो अब जानता है कि खुद की इज्जत सबसे जरूरी है। सच ये है कि वो उसी इंसान के पास लौट रही है जो उसने छोड़ा था। वो चाहती है कि तुम फिर से वही बन जाओ,
जो उसकी हर गलती को नजरअंदाज करता था। वो उम्मीद कर रही है कि तुम अब भी उसकी वही सेफ प्लेस हो जिससे वो खेल सकती है। 16। लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वो आदमी अब मर चुका है। अब तुम किसी की बैकअप प्लान नहीं हो, अब तुम किसी की मजबूरी नहीं हो, अब तुम किसी की जरूरत नहीं बल्कि चॉइस हो। अब सवाल ये नहीं है कि वो तुम्हारे पास लौटी या नहीं, सवाल ये है क्या तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस चाहते भी हो? क्या वो तुम्हारे नए स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती है? क्योंकि एक हाई वैल्यू मर्द अपनी पुरानी गलतियों को दोहराता नहीं, वो आगे बढ़ता है, वो खुद को चुनता है, वो अपनी कीमत पहचानता है। और अगर तुम सच में बदल चुके हो तो अब तुम जान चुके हो कि वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के काबिल ही नहीं है। 17। क्या वो औरत अब भी तुम्हारे लायक है? अगर उसने एक बार तुम्हें छोड़ा तो वो फिर से छोड़ सकती है। अगर वो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ नहीं थी तो वो अब भी वैसे ही भाग सकती है। अगर उसने तुम्हें कभी नाकाफी महसूस करवाया तो वो गलती नहीं थी, वो उसकी पसंद थी। तो अब जब तुम बदल चुके हो, जब तुमने खुद को बेहतर बनाया है, क्या अभी तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस चाहते हो? क्या अभी तुम वही गलती दोहराना चाहते हो? क्या तुम अभी उस इंसान को मौका देना चाहते हो जो तुम्हारी कदर ही नहीं करता था? 18। याद रखो, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब कमजोर नहीं हो, तुम अब असुरक्षित नहीं हो, तुम अब किसी के बैकअप ऑप्शन नहीं हो। अब सवाल यह नहीं है कि वो वापस क्यों आए, अब सवाल यह है क्या वो अब भी तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती है? क्या तुम वापस उन्हीं पुराने तंग कपड़ों में जाना चाहोगे जो अब तुम्हें फिट ही नहीं होते? क्या तुम वापस उसी नौकरी पर जाना चाहोगे जो तुम्हें तनाव देती थी? क्या तुम फिर से उसी इंसान के पास जाना चाहोगे जिसने तुम्हें तोड़ा था? 19। एक सशक्त आदमी कभी पीछे नहीं मुड़ता, वो आगे बढ़ता है, वो खुद को चुनता है, वो अपनी कद्र करता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक ऐसी औरत को फिर से अपनाओ जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, या फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ो जो तुम्हें तुम्हारी असली काबिलियत तक ले जाएगा। क्योंकि जो आदमी एक बार खुद को पहचान लेता है वो कभी किसी गलत इंसान के लिए खुद को छोटा नहीं करता। 20। एक सशक्त आदमी कभी पीछे नहीं मुड़ता। जो आदमी अपनी शर्तों पर जीता है वो कभी अपने अतीत में नहीं लौटता। वो जानता है कि आगे बढ़ने का मतलब है उन चीजों को पीछे छोड़ना जो उसकी ग्रोथ में रुकावट बनती है। वो जानता है कि एक एक्स जब वापस आती है तो वो उस इंसान के लिए नहीं आती जो तुम आज हो, बल्कि उसके लिए आती है जो तुम पहले थे। लेकिन अब तुम बदल चुके हो, तुमने खुद को बेहतर बनाया है, तुमने अपनी कद्र करनी सीख ली है, तुम अब अपने फैसले खुद लेते हो। 21। अब सवाल ये नहीं है कि क्या वो तुम्हें वापस चाहती है, अब असली सवाल ये है क्या तुम अब भी उसे अपनी जिंदगी में चाहते हो? क्या वो तुम्हारी नई सोच, तुम्हारी नई ऊर्जा और तुम्हारी नई पहचान के काबिल है? क्या वो तुम्हारे नए स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती है? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि तुम्हारे अतीत में तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा। अब तुम्हारी मंजिल सिर्फ आगे है। अब तुम्हें सिर्फ अपने बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना है। क्योंकि एक हाई वैल्यू आदमी कभी ये नहीं पूछता क्या वो मुझे वापस चाहती है, वो हमेशा ये पूछता है क्या मैं अभी उसे चाहता हूं। और जब तुम इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दोगे तो तुम्हें एहसास होगा तुम्हारी जिंदगी का असली रास्ता सिर्फ आगे बढ़ना है, ना कि पीछे मुड़कर देखना। छोड़ दो और आगे बढ़ो। सच्चाई साफ है, वो चली गई थी, उसने तुम्हें तोड़ा था और अब वो वापस आ रही है। लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम मीठी बातों में नहीं फंसते, अब तुम अतीत के धोखे में नहीं आते, अब तुम किसी ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देते जिसने एक बार तुम्हें छोड़ दिया था। जो औरत तुमसे सच्चा प्यार करती वो तुम्हें खोने का जोखिम कभी नहीं उठाती, वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाती, वो तुम्हारे साथ खेल नहीं खेलती, वो तुम्हें तब याद नहीं करती जब उसकी जिंदगी में और कोई रास्ता नहीं बचता।
सबसे बड़ा सच, अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रही। सोचो जरा, जब से वो गई है तुम और मजबूत बने हो। जब से वो गई है तुम बेहतर इंसान बने हो। जब से वो गई है तुमने दुनिया को असली रूप में देखना शुरू किया है। अब तुम खेल को समझ चुके हो। ज्यादातर औरतें प्यार के कारण वापस नहीं आती, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने तुम पर से अपना नियंत्रण खो दिया। ज्यादातर औरतें बदलती नहीं हैं, बस वापस आने के लिए कोई नया बहाना ढूंढ लेती है। एक आदमी का मूल्य इस बात में नहीं है कि वो कितने मौके देता है, बल्कि इस बात में है कि वो कब आगे बढ़ना चुनता है। क्योंकि जो आदमी छोड़ सकता है वही असल में आजाद होता है। धोखे और चालबाजी से आजाद, जहरीले रिश्तों से आजाद, उन औरतों से आजाद जो उसे सिर्फ एक विकल्प मानती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम फिर उसी दर्द में लौटोगे जिससे बाहर निकलने के लिए तुमने इतनी मेहनत की, या तुम आगे बढ़ोगे ये जानते हुए कि अतीत में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा? एक सच्चा और मजबूत आदमी ये नहीं पूछता कि क्या वो मुझे वापस चाहती है। वो खुद से पूछता है, क्या मैं अभी उसे चाहता हूं? और जब तुम इसका ईमानदारी से जवाब दोगे तो तुम्हें एहसास होगा, भविष्य अतीत, आगे बढ़ो और खुद को कभी पीछे मत देखो। खुद को चुनो, अतीत को छोड़ो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम फिर उसी दर्द में लौटोगे जिससे बाहर निकलने के लिए तुमने इतनी मेहनत की, या तुम आगे बढ़ोगे ये जानते हुए कि अतीत में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा? तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक उसी पुराने चक्र में फंसे रहो, वापस जाओ, ये दिखावा करो कि सब बदल गया है, और फिर वही दर्द सहो। दो पैटर्न तोड़ो, खुद को चुनो, आगे बढ़ो और उसे वही छोड़ दो जहां वो रहने के काबिल है, अतीत में। क्योंकि तुम पहले ही जान चुके हो कि ये कहानी कैसे खत्म होती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम इतिहास को दोहराने दोगे या हमेशा के लिए इस दरवाजे को बंद करोगे? जिस पल तुम खुद को उसके ऊपर चुनोगे, उसी पल तुम वो आदमी बन जाओगे जिसे कोई औरत कभी हल्के में नहीं लेगी। यही तुम्हारी असली ताकत की शुरुआत होगी। अगर ये सच तुम्हें जगाने में कामयाब हुआ, कमेंट में लिखो, मैं अपनी कीमत चुनता हूं। और अगर तुम खुद को पहले रखकर आगे बढ़ना चाहते हो तो इस संदेश को फैलाओ। खुद की इज्जत करना सीखो, दूसरा मौका देने से पहले सोचो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। ये संदेश आपके लिए निर्भय मार्ग द्वारा।